हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं प्रूफ जो कि है ईएमएफ इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू सम ऑफ रेसिस्टेंस, यानी ईएमएफ इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट बड़ा आर प्लस छोटा आर। ठीक है, तो ईएमएफ और जो पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ये हमने पहले देखा था। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ईएमएफ निकालते हैं तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव ले रहे हैं, और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो इतना आ रहा है। अगर हम आर को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर अगर इन्फिनिटी है तो करंट जीरो हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ से, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो वी आर को हमने इन्फिनिटी लिया है तो वी बाई इन्फिनिटी जीरो, तो करंट यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए v इज इक्वल्स टू वी पॉजिटिव वी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये बेसिकली ईएमएफ है। ठीक है, हमने देखा था v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, तो आप ईएमएफ को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हो माइनस ई आर। अब यहाँ पे ये ईएमएफ भी रख सकते हैं, ये रख दो या ईएमएफ रख दो, तो ईएमएफ रख दिए यहाँ पे ई माइनस आई आर। अब यहाँ पे अगर आप ई निकालते हो यहाँ से तो कितना आएगा, v प्लस आई आर हो गया, ये इधर जाके प्लस में। अब यहाँ पे देखिए v पॉजिटिव और v निगेटिव माइनस आई आर, ये जो है ना, ये साइन दिखा रहा है कि निगेटिव जो फ्लो कर रहा है वो b टू a फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो निगेटिव साइन दिखा रहा है वो कि b टू a फ्लो कर रहा है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो वो a टू b फ्लो करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला जो आया था, तो यहाँ पे v अगर निकालते तो v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये तो हमारे पास है ही है। अब e माइनस आई आर इज इक्वल्स टू आई आर भी हो सकता है, क्योंकि v की जगह पे आई आर हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ यहीं पे है, ये ई एम एफ माइनस आई आर, और इस v की जगह पे आई आर पुट कर दिए हैं। यहाँ पे ये वाला आया है ना, तो अब यहाँ पे v की जगह पे आई आर पुट कर दो, बाकी टर्म वैसे ही है। ठीक है, ई एम एफ माइनस आई आर, चूँकि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर आप ये निकालोगे तो आई आर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ई एम एफ आई यहाँ से कॉमन लोगे तो बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर आ गया ना, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आई मैक्सिमम कितना आएगा, तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इतना आ गया। अगर आई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम निकालना है तब हमने देखना है कितना हो रहा है, मतलब यहाँ से आई निकाल लो। ठीक है, तो ये ई एम एफ बाई में बड़ा आर प्लस छोटा आर हो जाएगा, और चूँकि बड़ा आर को हमने जीरो लिया है क्योंकि हम आर को इन्फिनिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस आर को इन्फिनिटी लोगे तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, तो आई मैक्सिमम ई बाई आर, यानी कि ई एम एफ बाई, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ई एम एफ बाई इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, आई मैक्सिमम आ गया। ठीक है ना, तो ये था। और यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर कर दो, ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर कर दो। ये बस समझने के लिए कि वो नेगेटिव कब आ रहा है, क्योंकि वो b टू a फ्लो कर रहा है, इसलिए नेगेटिव। पॉजिटिव a टू b होता तो अगर वो पॉजिटिव फ्लो करता। ठीक है, तो यहाँ से आप भी ये, अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो ये भी आप स्किप कर सकते हो और यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और आई मैक्सिमम भी निकाल सकते हो अगर इंटरनल, तो अगर न्यूमेरिकल्स में आई मैक्सिमम आता है तो ई एम एफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। अब इफिशियंसी ऑफ ई एम एफ देख लेते हैं कितना होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। रेशियो होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का, तो ये आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर हो गया वी आई बाई, आउटपुट पावर कितना होता है वी आई, और इनपुट पावर ई एम एफ ले लेंगे ई आई। ठीक है, वी बाई ई हो गया, इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, वी आउटपुट पावर वी आई हो गया। ठीक है, और इनपुट पावर ई आई, तो यहाँ पे आई आई कट जाएगा, वी वाई आई आ गया, और वी की जगह पे आप पुट कर सकते हो आई आर, और यहाँ पे ये ई एम एफ है, ये ई एम एफ ऐसे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि समझ आएगा। ठीक है ना, तो ये ई एम एफ है, और ई एम एफ कितना आया है यहाँ पे देख सकते हो, आई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो आई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा, आई आई कट जाएगा, बड़ा आर बाई छोटा आर, और यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो इसमें इंटू 100 कर देंगे, तो ये इफिशियंसी ऑफ ई एम एफ हो गया। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर होता है। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू वी प्लस, और वी की जगह पे आई आर और आई इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो वही है, प्रूव है, बस यहाँ पे दोबारा लिख दिया। तो ये था इफिशियंसी ऑफ ई एम एफ एंड ये प्रूफ, ई एम एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू सम ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, बाय।